दुपट्टा पहन लें। जनाब स्पीकर, सारी दुनिया जानती है जी, पटका कहते हैं या जो भी कहते हैं ना। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। दोस्तों, दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर चुकी है, लेकिन हमारी आवाम अभी तक 4 रुपए रोटी सस्ती होने की वजह से 4 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। चश्मे माँ रोशन दिले माशा। चश्मे माँ रोशन दिले माशा। ये क्या हुआ? हद हो गई है, इसमें से वाली को बात है। आज की वीडियो में हम आपको हमारे पाकिस्तानियों के कारनामे जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही आला मकाम रखते हैं, और हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस की वीडियोस दिखाएंगे जिसको देखकर तुम लोग ना ये कहने पे मजबूर हो जाओगे साले मजा आया। अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल गॉसिप टीवी पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तुम लोग जहाँ हंस हंस के पागल होने वाले हो, एक रोता हुआ सीन भी चेक करो जहाँ आजकल व्लॉगर्स व्लॉगिंग के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। उधर फिर इस खबर को देखकर रोना है या हंसना है वो भी इनसे खुद ही पूछना पड़ेगा। और हमारे ऐसे ही पॉलिटिशियंस और बाय और गैरत से पहले बे वाले लोगों को देखो जिसमें तुम लीक वीडियोस देखोगे और आवाम के मुझे खत्म ही नहीं हो रही। जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है ना वीडियोस के रिलेटेड, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? ये वीडियोस 1.5 साल पुरानी है। तब उसामा निकाह में थे और ये वीडियोस तब की है, लेकिन अब किसी ने बगैरती की है। अब कोई बंदा, जब हमारी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी थी, तो अब उस बंदे को हजम नहीं हुआ। ये जो भी है हमें नहीं पता ये किसने किया है। मुझे दुख है पाकिस्तानियों आप पे। अगर एक बंदे ने वायरल की होनी है ना, कोई 100 बंदा तो नहीं था ना, एक ने भेजी होनी है ना दूसरे को, दूसरे ने 20 को 30 को, और सब पे ये टाइम जरूर आएगा। अगर आप लोग कर रहे हो ना आज, तो अल्लाह से माफी मांग लो, क्योंकि आपके घर भी माए बहने हैं। हाँ ठीक है। और मैं ऐसी बीवी नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि ये हो गया वो हो गया। मैं उसामा के साथ हूँ और हमेशा रहूंगी, खड़ी रहूंगी। इसीलिए मैं सोचता हूँ, आज पता चला है जब मैं डिप्रेशन में हूँ तो मुझे पता चला लोग इधर सुसाइड क्यों करते हैं। आप लोगों की वजह से लोग इधर सुसाइड करते हैं, ये पाकिस्तानी आप लोगों की वजह से। बिल्कुल, आप खुदा अक्ल से सोचो, अक्ल से काम लो, ठीक है? और अल्लाह से माफी मांगो। ये वही औरतें हैं जो औरतों को मक्खी कहने पे मर्दों के सामने मुजरे वाला डांस करती नजर आ रही हैं। नेशनल चैनल पे बैठ के, एक ऐसे चैनल पे बैठ के बोला है मक्खी, जिसमें मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ने उनका वो शो देखा, उस पर कोई बोल नहीं रहा। तो मैं तो औरत को बोलूंगी कि अदनान साहब, ये जो आपने औरतों को मक्खी कहा है ना, एक तो जितने बड़े एक्टर हैं, जितने स्टार हैं, जितनी आपकी पर्सनालिटी है, तो आपको बड़ा बनना चाहिए था। और बड़ा आदमी वही होता है कि बहुत सोच समझ के अपने लफ्जों को चुनाव करे और बोले कि उसको क्या बोलना चाहिए। कहते हैं थिंक, आपने ऐसा कुछ नहीं किया और आपने एक औरत के सामने बैठे तो आपने इस तरह से औरतों को मक्खी कह अच्छा, अभी इस पर नो कमेंट्स भाई साहब। नादिया खान ने इस पर फिर क्या कमेंट किया है कि ब्रेवो, कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने? हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़ी हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है। मेरे अगर बच्चों में आप देखें, उनमें अदब पूरी तरह से है। उनको मैं रोज़ाना, मतलब रमज़ान में तो हमारा ये होता था कि बाकायदा हम कुरान तफसीर के साथ आपस में बैठ के, तीनों बेटियां, मैं और मिसेज़, रोज़ाना तफसीर के साथ कुरान शरीफ पढ़ना। रोज़ मैं तीनों बेटियों का था, बेटा आपने मुझे एक अच्छी सी हदीस सुनानी है या कोई एक अच्छी बात मेरे नबी की सुनानी है। अच्छा ठीक हो गया, लेकिन इस बारे में तुम क्या कहोगे कमेंट्स में लाजमी बताओ। वैसे मेरे लिहाज से ना ये लड़का गलत नहीं है, लेकिन कंफ्यूज कुछ ज्यादा ही हो गया है। हमारे मुल्क में ठीक बात करने पे आप कंफ्यूज ही हो सकते हो, और हमारे मुल्क में ना जितना काला धंधा होगा उतने आप बड़े इंसान बन सकते हो। बात तो सही है। क्योंकि यही फिर टिट फॉर टैट दुनिया का निजाम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सर, अभी इलेक्शन में आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को भी बाहर आके मुकाबला करने देना चाहिए? ये तो भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आप समझते हैं उनके साथ वही हो रहा है जो आपके साथ हुआ था? मैं नहीं चाहता, लेकिन ये है कि टिट फॉर टैट इस दुनिया का निजाम है, अल्लाह का दस्तूर है। जैसे कि आज इस बंदे ने बाइक चोरी की है, कल इसकी गाड़ी चोरी होगी। जहाँ इस बंदी का ये कमेंट भी बड़ा वायरल हो रहा है। कहती है शादी पे बापर्दा इसलिए थी ताकि इसका शोहर मिजाजी ना इसे देख ना ले। इतने साल शादी से पहले क्योंकि उसने अपनी आंखों पे ना पट्टी बांधी हुई थी। टेंशन नहीं लो, क्योंकि वो मोहब्बत की पट्टी थी जो कि अब उतर गई हुई है। I said that I cannot shoot with Salim before we sign the nikah, like the papers. Oh my God. Everyone, like, he should see me afterwards, right? So that's. इसके बारे में भी नो कमेंट्स। अब शादी पसंद की हो या फिर आपकी पसंद के पॉलिटिशियंस हो, आजकल कुछ ऐसा ही सीन दिखाई देता है। लेकिन अगर पॉलिटिशियंस ना पसंदीदा होना तो फिर क्या दिखाई देता है, खुद ही चेक करो। इस गाड़ी में और मरियम औरंगजेब में सिर्फ कलर का फर्क है, वो वाइट है। अब सबसे पहले तुम लोग इस कमाल और जमाल को देखो।
कमाल और जमाल को देखो। तुम लोग समझ रहे होगे कि जैसा पैदा हुए थे वैसे ही मर जाओगे, लेकिन थोड़ी बगैरत बनो, सोने में तुले जाओगे। बात तो सही है। ऐसे आपस की कल है ये पोइट्री ना मेरे खुराफाती दिमाग में इन सियासतदानों को देख के खुद ब खुद ही आ जाती है। और अब तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो खुद ही देख लो। बोर्ड भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये पूरा टप्पर चोर है। वैसे आपस की कल है, जिस लिहाज से हम इस AI को इस्तेमाल करें ना, उसने इस कौम से तंग आके भाग जाना है। कुछ ने इसको अपनी गर्लफ्रेंड ही बना लिया है, क्योंकि हम कुछ अशद सिंगल अवाम भी यहाँ मौजूद है। तुम लोग तो रहे फिर 300-400 वाली अवाम, ना हमें कपड़े पहनने का ढंग, ना हमें ओढ़ने का सीखा। बस अब तुम लोगों ने ना अपने हुक्मरानों से सीखना है कि 1 लाख की जोड़ी को खरीद कर कैरी कैसे करना है, वैसे उसको खरीदने के लिए डाका कैसे डालना है, क्योंकि डाका डालने के बाद तुम लोग तो पकड़े जाओगे नहीं। आजकल पुलिस से बचने के बड़े ही तरीके हैं। बस एक बात बोल दें कि मेरा भाई फौज में है, इस लड़की की भी वीडियो सामने आ जाती है जिसने इस माहौल से फायदा उठाते हुए पुलिस से बहुत ही बड़ा पंगा ले लिया है। रसीद दूंगा तो उसके नाम जरा लिखा है सारा कुछ। किस चीज़ की रसीद? मैं जो चालान दे रहा हूँ उसकी रसीद होती है, सारा कुछ लिखी है। आप 5,500 जमा कीजिए। नहीं तो आप नहीं, वो तो नहीं होते, जो लिखे होता है यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट किया करें। नहीं कहते हैं चाहे अपने ऐसे कैसे अब ये बंदा ना मच्छरों से कुछ ज्यादा ही तंग आ जाएगा। फिर इसके काम चेक करो। फिर शहबाज शरीफ साहब एक दुकान में नजर आ रहे हैं जिसकी वीडियो लीक हो जाती है और कहते हैं कि उसे पान चाहिए और इतना चूना लगाओ जितना उन्होंने आवाम को लगाया है। और अब इन्हें कौन समझाए कि भाई साहब तुम्हें बोलना ये चाहिए था कि उतनी कीमत लगाओ जितना तूने आवाम का पैसा चुराया है। अब इसे भी देख लो। और इस वाक़ के बारे में ना तुम लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है, क्योंकि जिंदगी में बस इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उससे भी डबल बेगैरती और सबसे ज्यादा ठीठ और टिटाई होनी चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी सुकून और आराम से जी सकें, कोई रोला भी ना हो। अब हमारे पॉलिटिशियंस को ही देख लो। अब जैसे कि ये पाकिस्तान की उर्फी जावेद मार्केट में आई है, पहले इसकी वीडियो चेक करो। और ये भी बहुत गालियां सुन सुन के नाम कमा रहा है, क्योंकि कहते हैं बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। नहीं, मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपको बता सकती हूँ कि शायद उनके चेहरे पे 1 या 2 चीजें लगी हुई होती हैं, बट दैट्स इट। और उन्होंने लॉन के आम जो हम 500, 700, 800 का जो जोड़ा बाजार में मिल रहा होता है उसको सिला के वो पहन लेती हैं। बात कपड़ों की कीमत से और उससे नहीं, बात तो कि आप कैरी कैसे कर रहे हैं, और वो खत्म है उन पे कैरी करना चीजों को। उनकी मैं तो बहुत उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ, डिस्कस करते हैं कभी कभार। अब तो खैर जब से वो CM बनी है ये वाली गुफ्तगू जरा कम हो गई है, पहले ये वाली गुफ्तगू काफी होती थी कपड़ों के बारे में। ये पोइट्री भी हमारे पॉलिटिशियंस पे बिल्कुल फिट है। आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि सब्र से काम ले। ये सैलाब जो है ये दरियाई सैलाब नहीं है, ये बारिशी सैलाब है। आम तौर पर मॉनसून उठता है वहां से यानी बे ऑफ बंगाल से, खलीज बंगाल की खलीज से उठता है, फिर वो कश्मीर से होता हुआ इंडस वैली में आता है और फिर बरसता है पाकिस्तान में। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।